किताब लारैब से आज ये अर्ज करना चाहता हूं, ये किताब जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाती है, उन सीधे रास्तों में से एक राह आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिस राह पर रब खुद पर्दे हटाए, जिस राह पर रब से बंदे का वसल हो जाए, जिस राह पर बंदा अल्लाह वाला ही हो जाए। इधर बंदा खुद इरादा करे, उधर अल्लाह करम के अंबार लगा देता है। वो राह जिस राह पर हर वली चला, वो राह जिस राह पर हर आशिक चला, वो राह जिस राह पर हर वक्त का इमाम चला, वो राह जिस राह को हजरत इमाम अली मकाम ने छोड़ा नहीं है, वो राह जो हजरत इमाम अली मकाम से हटा नहीं है, वो राह जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन भी किनारा कशी नहीं की, वो राह जिस राह पर चलने से कमली वाले की आंखों को ठंडक मिल जाती है, वो राह जिससे बंदा जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो जाए ऐसे हो जाता है जैसे मां के पेट से गुनाहों से पाक आया। उसी राह के बारे में इस कुरान ने 749 मर्तबा कहा कि लोगों इस राह को पकड़ो, लोगों इस राह पे आ जाओ। अब इस्लाम के अरकान हैं 5, उन 5 में जो सबसे खास रुकन है ये वो हज का रास्ता सारी उम्र में एक मर्तबा फर्ज हुआ। ज़कात का मामला इंसान पर फर्ज तब हुआ जब साहबे निसाब हुआ। इंसान पर रोजे साल में एक मर्तबा। कमली वाले के गुलामों, ये राह नमाज की राह है जो हर सांस पर दिन में 5 मर्तबा, चाहे कोई बीमार है तो भी, चाहे कोई शिफा याब है तो भी, चाहे कोई सफर में है तो भी, चाहे कोई घर में है तो भी, चाहे कोई चौधरी है तो भी, चाहे कोई आम आदमी है तो भी, चाहे कोई गुनाहगार है तो भी, चाहे कोई सबसे नेकोकार है तो भी, जिसने अल्लाह वाला होना है उसने इसी राह को कायम करना है। ये राह नमाज है। कुरान करीम ने 749 मर्तबा बंदे को ये हुक्म दिया, तलकीन की है कि ए मेरे बंदे व अकीमुस्सला, नमाज को कायम कर। अगर किसी बंदे का, बंदा हो किसी का मुहिब और उसका कहीं हो महबूब, मोहब्बत तो सच्ची, और अगर बंदा उससे मिलना चाहे तो पता चले कि ये 5 सीढ़ियां जो भी बंदा पूरी अबूर कर लेगा आगे दीदारे यार हो जाएगा। तो बंदा करेगा क्या? वो बंदा हर सूरत जान लगा के अगर हुआ सच्चा, अगर आका तेरी शान की खातिर इसमें हुआ सच्चा, फिर वो बंदा ये 5 सीढ़ियां जरूर भी जरूर तय करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बंदा बीमार हो जाए, रब का फजल देखे, नमाज फिर भी नहीं छोड़नी। बंदा आखिरी सांसों में है, नमाज फिर भी माफ नहीं है। बंदा जिहाद में है, बंदा भूख अफलास में है, अगर सैलाब ही क्यों ना आया हुआ हो फिर भी नमाज माफ नहीं है। ये हमारे ऊपर कोई शिद्दत नहीं लगी हुई, हमारे ऊपर ये कोई अजाब नहीं है, ये कर्मे इलाही है, ये फजले इलाहिया है। ये तोहफा किसको मिला? नमाज की इब्तिदा कैसे हुई? यार अपने यार से मुलाकात के लिए गया, एक यार अपने दूसरे यार की बारगाह में अपनी तरफ से इज्जत पेश कर रहा है। दूसरा जो मालिक है वो अपने महबूब की बारगाह में नमाज का तोहफा अता कर रहा है। अब महबूब ने नमाज अपने मुरीदों को, अपने उम्मतियों को, अपने शागिर्दों को, अपने सहाबियों को, अपने मानने वालों को, सबको दी है और सबको कहा है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। जिसने नमाज पढ़ ली समझ लो उसने मेराज भी पा ली है। उसी मेराज का लुत्फ पाने के लिए कुरान ने 749 मर्तबा दिले मोमिन पर दस्तक देकर कहा है नमाज को कायम कर। इधर तू नमाज को कायम करेगा, मेरे महबूब फरमाते हैं, हदीस मुबारका की रोशनी में है, बंदा जब नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कह के किबला रू अपना मुंह जब करता है, खड़ा होता है, हाथ बांध के सुबहान रब्बी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अकल्लाहुम्मा ये जब पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक दरमियान के सारे पर्दे हटा के बंदे को वसल अता कर देता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मतियों में नमाज का शौक भरा है, नमाज का शौक अता किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक समाअत कीजिए। आका फरमाते हैं कि एक मर्तबा जन्नत की नहर में हजरत जिब्रील अमीन ने गुस्ल किया। जब जन्नत की नहर का पाक पानी हो, गुस्ल करने वाला नूरियों का सरदार हो, रब करम किया, जिब्राइल का उस दिन अपनी तरफ ध्यान करवा दिया। जब जिब्राइल जन्नत की नहर से गुस्ल करके निकले, अपनी तरफ तवज्जो हुई, अल्लाह के फजल और अल्लाह की अता से अपनी तरफ तवज्जो करने में कामयाब हुए। अपने आप को बड़ा हसीन पाया। जब अपने आप को बड़ा ही हसीन पाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब, कोई मेरे जितना और भी सोना है? रब ताला ने फरमाया कि ए जिब्राइल, नूरियों में तेरे जितना खूबसूरत किसी को नहीं बनाया है। जिब्राइल अमीन ने उस पर एक सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजाज आए और 20,000 साल अल्लाह की बारगाह में सजदा किए रखा। जब 20,000 साल का सजदा जिब्राइल अमीन ने किया, अपना सर उठाया तो जो लुत्फो करम अता हुए, उसी लुत्फो करम का इतना सुरूर आया कि दोबारा सजदे में चले गए। जब फिर सजदा किया, 20,000 साल का फिर सजदा किया, 40,000 साल का लंबा सजदा हो गया। अब अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज गुना हुए, या रब्बल आलमीन, नूरियों में मेरे जैसा सोहना तूने पैदा नहीं किया। जो मैंने 40,000 साल फलकी जो लगा दिए, जो अर्शी लगा दिए, जहां का एक दिन इस दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा, वहां के 40,000 साल कितने लंबे होंगे? या रब्बल आलमीन, इतना अजर भी किसी को दिया होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिब्राइल ने इतना कहा, रब की रहमत जोश में आई। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, जिब्राइल सुन, ये तो तेरे सजदे थे जिनमें रिया भी कोई नहीं, जिनमें कोई दिखलावा नहीं, जिनमें कोई भूल चूक नहीं, जिनमें कोई किसी किस्म की कोताही नहीं है। फकत तू नूरियों का सरदार सजदा करने वाला, मैं कुल कायनात का मालिक हकीकी, जिसकी बारगाह में फकत सजदा है, मेरी जानिब तो सजदा करने वाला। लेकिन सुन, अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का एक गुनाहगार उम्मती अगर वुजू करके 2 नफल के लिए खड़ा हो जाए, जिसमें भूल चूक भी हो सकती है, जिसमें रिया का उन्सर भी पाया जा सकता है, जिसमें तरह तरह के ऐब पाए जा सकते हैं, खड़ा होना उसका काम है, करम करना मेरा काम है। तेरे 40,000 सालों के बेरिया सजदे एक तरफ, मैं कमली वाले के गुनाहगार गुलाम को तेरे से ज्यादा अजर दूंगा। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाजी के लिए नमाज तो उसकी मेराज होती है। नूरियों के सरदार से बढ़कर अजर मिलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह के हुक्म पर कहीं जाकर दावत और तबलीग का फरीजा सर अंजाम देना था, तो एक बस्ती से गुजरे। वो बस्ती बड़ी खूबसूरत थी, बस्ती के लोग रहने वाले बड़े ही प्यारे थे, अल्लाह ने बनाए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे तो बड़े हसीन लोगों को देखा। चंद अरसे बाद जब वापिस आए, वापिस आकर देखा तो सारी बस्ती के लोग मर गए हुए थे, हर बंदा मरा पड़ा हुआ है। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रब्बल आलमीन, इतने सोहने बंदे सारे ही फोत हो गए हैं, क्या माजरा हुआ? रब ताला की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, ये बस्ती वाले सारे के सारे नेक बंदे थे, मैं इन पर राजी था, ये बड़े खूबसूरत बंदे मैंने बनाए। इनमें से एक बंदा ऐसा था जो मेरी बारगाह में झुकता नहीं था। ये बस्ती वाले ऊपर चश्मे से पानी नीचे आता है, उस बस्ती पर सारे उस चश्मे का पानी पीते थे। वहां ऊपर जाकर जहां से पानी नीचे सबकी सप्लाई में आता है, वहां बेनमाजी बंदे ने हाथ धोए, सारा पानी उसने मुस्तमल कर दिया, जूठा कर दिया। जो जो बंदा बेनमाजी का जूठा पानी पीता रहा वो मरता गया। सारी बस्ती ने बेनमाजी का जूठा पानी पिया,
सारी बस्ती मर गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रब कितना मेहरबान है। 749 मरतबा कुरान में नमाज का कह के भी, अपने महबूब के जरिए तोहफा नमाज का दे के भी, अपने महबूब को 6 नमाजें फर्ज करके भी आपको सिर्फ 5 कर रहा है। अजर भी जिब्राइल अमीन की सजदों से ज्यादा दे रहा है, फिर भी मार नहीं रहा, फिर भी मोहलत दे रहा है। काश आज भी सरकार का उम्मती समझ जाए, एक मर्तबा रब की बारगाह में अल्लाह अकबर कह के हाजिर होना तेरा काम है, बख्शिश का दरवाजा खोलना मेरे रब का काम है। कुरान कह रहा है वाकीमुस्सला, कुरान कहता है इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, रब से मदद मांगो, मांगो सब्र के साथ और मांगो नमाज के साथ। नमाज पढ़ने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। कभी रब के साथ ये मामला करके तो चेक करो, मौला 5 बारी तेरे दवारे हाजिर होने ले, कामयाबी देनी तू है। फिर रब की बारगाह में अदब और मोहब्बत का अर्जी वाला शिकवा अर्ज करो, मौला 5 पढ़िया ने मेरी मुश्किल हल नहीं हुई, मौला इतने दिन हाजिर होया, मेरा फलां वाला कामयाबी वाला काम नहीं हुआ, मैं तो हय्य अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। मैं इधर आया था, मैं कामयाब नहीं हुआ, इधर चल के आना तेरा काम है, करम कर देना मेरे रब का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, औरतें भी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा किया करती थीं। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों की नमाजों को अलग कर दिया। माजरा क्या बना, जरा तवज्जो करना, हदीस मुबारका समाअत कीजिए। इस तरह हुआ, एक लड़के ने एक औरत का रास्ता रोका। मदीना शरीफ की बात अर्ज कर रहा हूं, ताबई लोगों की बातें अर्ज कर रहा हूं। एक नौजवान ने एक लड़की का रास्ता रोका। रास्ता रोक कर निगाहें झुका के कहने लगा कि मैं तुझे पसंद करता हूं और तू मेरे लिए निकाह की मैं जो ऑफर दे रहा हूं उसे कबूल कर। तो वहां उस वक्त निकाह की कबूल ऐसे ऑफर ऐसे रिजेक्ट नहीं की जाती थी कि तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तेरे पास कागजात, तेरे पास पेपर कौन से मुल्क के हैं, नहीं। वहां अगर शरई उज़्र पूरे होते हों तो इनकार करना मुश्किल होता था। वो सारे जन्नती थे, दुनियादार कमीने नहीं थे। उस लड़की ने क्या कहा, तवज्जो कीजिएगा नौजवानों, तहरीक के नौजवानों को बिलखुसूस और आप सबको बिलअमूम आज के 11वीं शरीफ वाली महफिल में अर्जियां कर रहा हूं, कुछ दर्स अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो करना, जहां से हमारी जवानियों में फटकार पड़ रही है ना, वो अर्ज कर रहा हूं। अपने कदमों पे खड़ा हो जाइए। अब आइंदा अपने बाबा की नस्ल को, अपने वालिद की नस्ल को तबाह ना करो। आपके वालिद की नस्ल अब आप हो, अपने आप को संभालो। लड़की ने क्या शर्त लगाई, क्या पूछा? उस लड़की ने कहा कि ये बता, शादी की बात तूने कर ली, खुद ही कर ली, इतना होश वाला है तो शादी का दावा कर रहा है ना? उसने कहा हाँ पूछो, होश वाला हूं, जिम्मेदार हूं। पूछा कि कितनी सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, कितनी सफ में खड़ा होकर बाजमात नमाज पढ़ते हो? अपने सफ की नंबर तादाद बताओ, कौन सी सफ में खड़े होते हो? उसने आगे से जवाब दिया कि 7वीं सफ में। फरमाया तुझसे मैं शादी नहीं कर सकती। उसने कहा क्यों? कहने लगी कि औरतों की पहली सफ में मैं खड़ी होती हूं। जनाजे का सवाब आखिरी सफ में खड़ा होकर ज्यादा मिलता है, नमाज की पहली सफ में ज्यादा सवाब है। उसने कहा तेरा मेरा जोड़ नहीं है, मैं पहली सफ की नमाजिया, तू 7वीं सफ का नमाजी, तेरा मेरा जोड़ क्या है? आज का मुसलमान, आज की लड़की, आज का लड़का लूडो को अपना स्टेटस बनाता है कि तू भी लूडो ऑनलाइन खेलता है कि नहीं। आज का नौजवान पबजी को अपना स्टेटस बना के अपनी नस्ल पे इतराता है। आज का नौजवान, लड़की बैंक मैनेजर हो, सूदी कारोबार करती हो, उस पर इतरा के अपना खानदान पेश करती है। बंदा मोमिन तो ऐसा नहीं करता, कमली वाले का गुलाम तो ऐसा नहीं किया करता था।
कमली वाले के गुलामा बोली, कमली वाले के गुलाम भी बोला। उसने कहा तो फिर मैं भी पहले सफ में आ जाऊं? उसने कहा हाँ, 40 दिन उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़, 41वें दिन अगर नागा ना हुआ इधर ही मुलाकात होगी, मैं तेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। शर्त क्या लगाई? उमर फारूक के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़। ये है ताबई। इश्क दा सफर बहुत सौखा पर आशिक वास्ते, समझ आई? अब क्या हुआ? 40 दिन गुजरे, लड़का 40वां दिन जू ही आया, उधर लड़की वादे के मुताबिक अपनी जगह पर उस गली में पहुंची, लड़का भी उधर से गुजरा। लड़के की निगाहें झुकी हैं, सर भी झुका हुआ है, ज़बान पे दुरूदो सलाम के नगमे जारी हैं। अब लड़की ने रास्ता रोका, उसने कहा सरकार के दीवाने रुक जा, वादा किया हुआ है, वादे की पासदारी में खड़ी हूं, बता तेरा हाल क्या है? उसने कहा बहन कौन हो? नहीं बोले, नहीं समझे आप लोग। पहले निकाह के संदेश से अब लफ्ज़ बहन कौन हो? उसने कहा ऐ आशिक, मैं वही हूं जिसने तुझे पहली सफ में खड़ा किया। उसने कहा रे चुप कर, कौन पहली माशूका, कौन सी शादी? लड़की कहने लगी हुआ क्या? उसने कहा जो उमर के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ ले, सिर्फ दीवाना रसूल बन के रहता है। कौन सी लड़की, कौन सा इश्क, कौन सी शादी? नमाज तो ये है जो बंदा लड़की के पीछे चलने वाला हो, अगर वो इससे छुटकारा पाके हकीकी मर्दे कलंदर बनना चाहता हो, इमाम के पीछे आके पहली सफ में 40 दिन नमाज पढ़ ले, अल्लाह उसे आशिक रसूल बना देता है। पर सुनियो गल बन डाली, इंज नहीं, हर इमाम दे पीछे नहीं, हर इमाम दे पीछे नहीं, इंज नहीं जे खताई दे पीछे नमाज पढ़िया कोई गारंटी नहीं जे। तुसी भी तवज्जो करियो, अपने इमाम को पूछो, ओ खताई जड़ा सैयदा पाक बारे बकवास करदा है, तू उहदे नजरिए नु ठीक समझना कि नहीं? अब बाबियो तवज्जो करो, ना पिछली उम्रे रोडो। सरकार की बेटी पाक बारे बकवास करना बंदा तोड़ा मेरा इमाम नहीं हो सकता। तवज्जो, इमाम से 2 टोक पूछो। खताई डॉक्टर के बारे में जो उसका नजरिया है सैयदा पाक के बारे में, तेरा भी वही है। बड़ी अललमी पायदा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। आहना ना ना ना, तुसी आलिम नहीं हो, तोड़े सामने उन्हें अललमी पा जानी जे। इतना ही सिर्फ पूछो, ये मोहल्ला शाह तकिया में ऐसे हुआ है। भाग गया बेचारा, कहता था आपके नौजवान हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हमने कहा कि सैयदा पाक के बारे में तेरा अकीदा वही है जो उस डंगर खताई का है। और सोनियो किसी की बेटी दे विच ऐब होवेगी ते उन्होंने स्पीकर उत्ते बयान करिए ते चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे जा गैरतमंद बाबा होवे ते बाबा कहंदा नहीं ओ नहीं, ईमानदार बंदा ते होंदा जेड़ा ऐब छुपाए। ते सैयदा पाक विच ऐब है ही कोनी। वो जे इमाम रखो दे ते फिर सोनिया नमाज़ां वालियां शर्तां कोनी, फिर लुडो ते सारे काम चलने जे। ये थोड़ी वंड पाओ, ये रब दा घर है, बरादरियां दा डेरा ना बनाओ। नौजवान नमाज पढ़ना आंदे ने, कोई इमाम तो सुच्चा दियो ना, इंज ते करो ना। और राशिद मिनाज शहीद हो गया और ड्राइवर दूजा आया। ड्राइवर इंडियन हा जहाज नूं चलाने वाला, राशिद मिनाज जूनियर पायलट, सीनियर पायलट हा इंडिया वाला। ओ जहाज नूं इंडिया वाल खड़े, ए सच्चा आशिक पाकिस्तान दा राशिद मिनास, इन्हें स्टीयरिंग पाकिस्तान वाल दबाया, उन्हें इंडिया वाल दबाया। और सोनियो ओ मुड़े शहीद हो जाते जे ड्राइवर इंडिया दा होवे ते। ओ इंज ना करो, जे अल्लाह ने वली अपने बच्चे बनाने जे, जे नेक बनाने जे, पाक सीरत वाले बनाने ते इमाम भी उमर फारूक दी सोच वाले बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब अल्लाह के एक वली का तस्करा भी, एक और हदीस मुबारक समाअत करो।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जुम्मे के बाद खड़ा हुआ। सरकार ने खुतबा दिया। सरकार सवाल करने का टाइम देते थे खुतबा जुम्मा के बाद। सहाबी खड़ा हुआ, उठ के अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे घर च बरकतां कोई नहीं, कमाना बड़ा तो पता नहीं किधर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान आका, सरकार ने निगाह नबूवत पा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम अपने बाहर वाले दरवाजे दे अगे ना पर्दा ला लै। के फरमाया? अपने बाहर वाले दरवाजे के आगे पर्दा फेंक दो, पर्दा लगा दो। उसने कहा जी हुजूर। सरकार के सहाबी ने हफ्ता पूरा गुजारा, अगले जुमे आया, आके वही सहाबी फिर खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, सोने बरकत ही बरकत हो गई ने, सदका किथे किथे दवा। एक सरकार ने फरमा दिया फलां फलां फलां, ये वो सारा आपने तरीका समझाया, बात लंबी ना हो जाए। एक दूसरी तरफ से सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर ये राज क्या है? सरकार ने फरमाया कौन सा? अर्ज करने लगा, सोने जब आपने फरमाया ना अपने दरवाजे के आगे पर्दा लटका लो, मैंने हफ्ता पूरा इसकी ना राखी की है, इसका बिजनेस भी वही का वही रहा है, ये मेरा हमसाया है, इसके गाहक भी वही का वही रहे हैं, कोई ना इसने और कोई अपने दुकान में माल ज्यादा डाला है, ना कोई गाहकों की कसरत हुई है। हुजूर सिर्फ पर्दा डालने से मामला क्या है? तवज्जो करियो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, एक मुनाफिक पूरी 5 नमाजें नहीं पढ़ता, वो इसकी गली से गुजरता था, बेनमाजी की निगाह इसका दरवाजा थोड़ा सा ऐसे ऐसे खुला रहता था, उसकी निगाह गुजरते हुए ऐसे उठ जाती थी, निगाह इसके सहन में पड़ती थी। बेनमाजी की निगाह जिस सहन में पड़े वहां से रब बरकतों को उठा लेता है। फरमाया मैंने तो बेनमाजी की निगाह को रोका है। और सोनिया, अगर बेनमाजी की निगाह के आगे पर्दा कर दो, बरकतें उठती नहीं, उधर की उधर ही रहती हैं। जिदी मां भी बेनमाजी, जिदा बाप भी बेनमाजी, जेड़ा आप भी बेनमाजी, जिदी बीवी भी बेनमाजी, जिदी बहन भी बेनमाजी, जिसके भाई भी बेनमाजी, जिसके बच्चे भी बेनमाजी, जो सारा घर ही बेनमाजी, फिर रोवो, फिर पछतावो, फिर मटियां विचों आटे खत्म, फिर हर शहद विचों हथ तंग। और सोनिया, नमाज ते ओ है जिहड़ी थोड़े नूं भी बहुता करके पेश कर देती है। नमाज तो वो है जो बरकतों को लेके आती है, नमाज तो वो है जो मोमिन की मिराज करवा देती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों एक और सुनिए, अल्लाह का एक वली समंदर का सफर करने लगा। जब समंदर का सफर करने लगा, कश्ती में बैठा हुआ है, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा है। कश्फ वाला अल्लाह का वली, कश्फ वाले वली ने क्या देखा? समंदर का एक इलाका आया, समंदर में भी ना वंड है, ये काले पानी वाला है, ये नमकीन है, ये फलां है, ये फलां है, ये ऐसा है, ये इस तरह उसकी भी तकसीम है। एक खास इलाके में पहुंचा, वलीउल्लाह ने कश्फ की निगाह में समंदर में देखा, हर समुद्री जानवर मरा पड़ा हुआ है, हर समुद्री जानवर मरा हुआ है, उसके नीचे जितने भी थे सब मुर्दा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुना हुआ, या रब्बल आलमीन, इन समुद्री जानवरों को क्या हुआ है, क्यों मर गए? रब ने दिल पर इल्हाम किया और अल्लाह ने मुत्तले किया। अल्लाह ने फरमाया कि तुझसे पहले एक यहां से जहाज गुजरा, जहाज में पक्का बेनमाजी का बंदा था, उसने यहां से इस इलाके, इस वाले एरिया से पानी के अंदर हाथ धोकर अपने मुंह में कुल्ली डालकर वापस समंदर में फेंक दी। बेनमाजी के जूठे की वजह से सारे समुद्री जानवर मर चुके हैं। और सोनिया, अगर बेनमाजी जहां कुल्ली कर दे, वहां तहों तक सारे समुद्री जानवर मर जाते हैं। जिस घर में तेरी मां ही नमाजी ना हो, जिस घर में तेरा बाप ही नमाजी ना हो, जिस घर में तेरा नहाना, तेरा ओढ़ना, तेरा बिछोना, तेरा सोना, तेरा जागना, तेरा चलना, तेरा बैठना, तेरा वहां रहना, तेरा हर जगह पे वो बेनमाजी वाला हो, उस घर का क्या कसूर है? आज से इरादा कर, नमाज तू पढ़, वादा रब का है, रास्ता कुरान देता है, हय्य अलल फलाह, इसकी तरफ चल के आ, फिर देख दुनिया का सबसे खुश नसीब तू नजर आएगा।